दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आप 1500-2000 रुपये रोज़ाना कमाएंगे। समझ रहे हैं? यानी कि आपका महीने का 40 से 50 हज़ार अपने गांव में रह के कमाएंगे। देखिए, अगर आप प्रदेश में रह के परेशान हैं तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, आप गांव में ही 1000 से 1500-2000 आगे चल के आप 5000 भी कमा सकते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बात हैं। आपको हो सकता है कि आपका दिमाग में ये आइडिया ना आता हो और आपका लगेगा कि मैं ये मेहनत नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी कर ना सके। अभी आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या पहली बार जब आप उस काम को किए थे तो आपको डर नहीं लग रहा था? लगा होगा। तो क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा काम करना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाऊंगा और प्रॉफिट वाला होगा पूरा वीडियो, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं होते हैं। देखो, बिजनेस में तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन नुकसान नहीं होता है। आपका मेहनत थोड़ा बर्बाद हो सकते हैं अगर सामान बच जाए तो, लेकिन आपको कैसे अगला दिन सेल करना होता है। तो समझते हैं दोस्तों कौन सा काम है। देखो दोस्तों, इस काम में आपको कौन कौन सा सामान सबसे पहले जरूरी पड़ेगा, समझिए। तो सामान लेना पड़ेगा। आपके पास गैस है क्या? आप कमेंट में बताओ। अगर गैस नहीं है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी गैस के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक गैस है और चूल्हा भी होंगे। अगर नहीं है तो आप खरीद लेना यार। देखो यार, नहीं खरीदोगे तो कैसे कर पाओगे? या क्या पूरा ज़िंदगी परदेश में ही रहना है क्या? बात समझो यार, सिर्फ परदेश में रहना अच्छी बात नहीं है सर। देखो भाई, जो शादी नहीं किए उसके लिए बात अलग है भाई, वो तो अभी किधर भी जा सकता है। लेकिन भैया, आप लोग अगर शादी किए हैं ना तो विश्वास कीजिए, आप परदेश को छोड़िए, अपने गांव में रहिए। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल बातें हैं ये सब, मैं बताऊंगा इसके बारे में। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में सिर्फ पूरा जवानी परदेश में रहना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप ज़िंदगी में नहीं तो बहुत ठोकर खाएंगे और पूरा जवानी आपके प्रदेश में बर्बाद होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रदेश में बर्बाद नहीं होगा। अब अपना गांव में ही 1000 से 1500 रुपये, 2000 रुपये रोजाना गांव में ही कमा सकते हैं। अब हो सकता है कभी 500 भी कमा सकते हैं, ऐसा बात नहीं। ये सब सेलिंग के ऊपर होते हैं। लेकिन आप किस प्रकार से आप सेलिंग करोगे मैं ये भी बताऊँगा, ताकि ज़्यादा सेलिंग हो। अब पकौड़ी के बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। देखिए, आपको क्या करना है, पकौड़ी के लिए क्या क्या लगेगा। मान लीजिए आपके पास 1 किलो बेसन लिया आपने खरीद करके। अब बेसन कौन सा, जो 110 रुपये 20 रुपये आता है, इस प्रकार का आपको बेसन नहीं खरीदना है। आपको कौन सा बेसन खरीदना है? खुला बेसन होंगे, है ना, मटर का, या आप ओरिजिनल वाला भी खरीद सकते हैं जो 100 रुपये का, 90 रुपये का, इस प्रकार से आते हैं। अब जो खरीदते हैं हम लोग, जो बनाते हैं, अमृत भोग का बनाते हैं, है ना। वो बेसन का नाम है अमृत भोग। आपका आइडिया में देख लेना कौन सा बेसन चलता है कि नहीं। आप चलता है कौन सा बेसन, कमेंट करके बताओ। या फिर आप खुला बेसन भी ले सकते हैं। खुला बेसन काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा आपको, 60 रुपये में मिल जाएगा। 60 रुपये केजी या 65 रुपये, इस प्रकार से मिल जाएंगे। ये मिलेंगे कहाँ? आप तो जानते ही हैं कि किराना दुकान। लेकिन छोटे दुकान में नहीं लेना है आपको, होलसेलर के पास जाना है, समझे। होलसेलर के पास अगर जाओगे ना तो कम रेट में आपको सामान मिलता है, समझेगा। तो आपको वहाँ से बेसन खरीदें। मान लीजिए 1 किलो का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना। आप अपने हिसाब से देख लेना। पहले किसी भी काम को जब आप करते हैं तो पहले छोटा काम से शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके अंदर हिम्मत भी तो होना चाहिए। बड़ा काम लेंगे फिर फंस जाएंगे, ऐसा सोच होगा आपके अंदर। तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको 1 किलो बेसन और वहाँ प्याज आपको डालना है। कितना प्याज डालना है समझ रहे हैं? यानी कि 500 ग्राम प्याज, उसे काट के, है ना, बारीक बारीक, जैसे अंडे का आमलेट में डालते हैं ना, उस प्रकार से बारीक बारीक आपको कर लेना है पकौड़ी के लिए, है ना। और आपके अगर जिस टाइम, देखो अभी प्याज महंगा है तो अलग बात है, आपके एरिया में क्या रेट है नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। और उसमें थोड़ा पत्ता गोभी डालना है ना। पत्ता गोभी जो होता है वो डालना है, मतलब आधा किलो। तो 1 किलो ये हो जाते हैं 1 किलो। 1 किलो बेसन, 1 किलो ये, है ना, कितना हो गया? 2 किलो। लेकिन ये 10 रुपये प्याज का 500 ग्राम का पड़ गया, है ना, खर्चा जोड़ लीजिए। और यहाँ जो है पत्ता को भी अगर आप डालते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। क्या है, पत्ता को भी डालोगे थोड़ा टेस्ट लगेगा खाने में, और उसमें क्या होगा कि थोड़ा वजन भी बढ़ेगा यार, बात समझ रहे, थोड़ा वजन बढ़ेगा। तो पत्ता को भी आप डाल लिए तो समझ लेते हैं 10 रुपये, उसका भी समझ लेते हैं 20 रुपये। 5 रुपये का हरी मिर्च समझ लेते हैं, 5 रुपये का अदरक समझ लेते हैं, 5 रुपये का एक चिकन मसाला डालना, ताकि सामान जो है ना ज़्यादा टेस्ट करें, समझे। चिकन मसाला, देखो अब ये मत समझना कि चिकन मसाला मतलब यानी कि मांसाहारी है, ऐसा नहीं है, मतलब शाकाहारी है। देखना पैकेट में जब आप खरीदते हो तो हरा टिक रहेगा। हरा टिक यानी कि हरा टिक जो रहते हैं तो इसका मतलब वो शाकाहारी है। और जो लाल टिक होता है ना,
लाल टिक जो पैकेट में होते हैं, तो लाल टिक होता है तो समझ लीजिए आप वो मांसाहारी है ना। अब फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, तेल लेना पड़ेगा, पंप ऑयल जो होते हैं। देख लेना, हम लोग तो रुचि गोल्ड इधर चलाते हैं, आप लोग क्या चलाते हैं, मतलब आपके आइडिया में क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। तो रुचि गोल्ड यानी कि 1-2 पैकेट खरीद लेना। यानी कि 1 किलो आपने तेल खरीदा ना, ये 1 किलो आपने बेसन लिया ना, तो आप 2 किलो उसे खरीद लेना। 2 किलो आप उसे खरीद लेना। क्यों खरीदना, देखो इतना खर्चा नहीं होगा, 2 किलो ख़त्म नहीं होने वाला है, उसमें सिर्फ आपको 250 ग्राम जाएगा। लेकिन आपको देखो तेलने के लिए जो है ना, कढ़ाई जो होता है ना, तो उसके लिए तेल रहना पड़ता है, मतलब रखना पड़ता है। उसमें अगर तेल रहेगा तभी ना ज़्यादा सामान निकलेगा आपका। तो उसमें सिर्फ 250 ग्राम तेल आपका खर्च आएगा। तो 250 ग्राम का हम समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको 160 रुपये केजी के हिसाब से हो गया, तो 40 रुपये का आपको तेल लग गया। देखिए 40 रुपये का तेल है ना, 100 रुपये का बेसन पकड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 140। अब यहाँ 10 रुपये का प्याज है ना, 10 रुपये मिर्ची और ये अदरक मिला के, यानी कि 20 रुपये हो गया, इधर हो गया। और उधर कितना बताया था, 140, यानी कि 160 रुपये हो गया। 5 रुपये का चिकन मसाला, 165 रुपये हो जाते हैं। थोड़ा आप जोड़ लेना यार, अपने हिसाब से भी आप देख लेना। और इसमें थोड़ा बहुत पन्नी खर्चा आएगा, यानी कि कागज़ आएंगे, तो यानी कि 170 रुपये खर्चे में निपट जाते हैं। अब मान लीजिए इसमें 20 से 30 रुपये का लकड़ी खर्चा हो जाता है या गैस खर्चा हो जाते हैं, है ना। तो मैं लकड़ी बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा इसके बारे में भी कैसे करना है आपको। तो 30 रुपये का पकड़ लेते हैं गैस, लेकिन इतना नहीं होता है, 20 रुपये काफ़ी होता है। यानी कि करीबन आप पकड़ लेते हैं 200 रुपये खर्चा होने वाला है आपको। लेकिन आपका माल कितना बना, 2 केजी माल बन गया। देखो वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो बैंगनी चॉप, मैं अगला वीडियो और पकौड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। 2 पकौड़ी और हैं जो काफ़ी तेज़ चलते हैं, याद रखना। अगर आप सच में करना चाहते हैं, अगर हिम्मत है आपके अंदर, तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। कसम से आपका ज़िंदगी बदल दूंगा। देखो मैं तो बदल ही रहा हूँ, साथ में आपको भी बदलूंगा। देखो दोस्त, ज़िंदगी में बहुत ठोकर खाए होंगे आपने, लेकिन मैं आपको अब ठोकर खाने नहीं दूंगा। बहुत दूसरे का गुलामी कर लिया आपने, अब वो गुलामी नहीं करने देंगे हम आपको। मैं आपको खुद का बिजनेसमैन बना के ही छोड़ेंगे। भले ही छोटा शुरुआत हो सकता है, लेकिन आगे चल के बड़ा ही होगा, धमाका करेंगे, याद रखना।